आज आप सबके सामने मौका है, एक एक शब्दों को, आई रिपीट अगेन, एक एक शब्दों को नोट डाउन करें, बिठाएं दिमाग में, अपने परिचितों को ये बात जरूर कहें, उन्हें इनवाइट करें अगर अभी भी छूट गए हैं, राइट। सो एक जोरदार तालियों के साथ वहीं पे बैठ करके प्लीज एक दिल से, मन से, प्रसन्नता के साथ, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ, ओवर टू यू डागर सर प्लीज। वी ऑल इनवाइट डागर सर, द ग्रेट पर्सनालिटी। और अगली आवाज डागर सर की प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच तिवारी सर, थैंक्स अ लॉट। स्ट्रेट वे तिवारी जी ने बोल ही दिया, टाइम बहुत कीमती है और मैंने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को एक ही आंकड़े से देखा है। एक्चुअली में बहुत से लोग बोलते हैं आपका जूम मीटिंग कितनी देर का रहता है, कोई बोलता आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। नेटवर्क मार्केटिंग एक और गणित में कमजोर है सर। अगर हम यहाँ पे 400 लोग एक साथ है तो ये 400 घंटे हैं, ये 1 घंटा नहीं है। दिस इज इक्वल टू 400 आवर्स and if we are not taking utility out of 400 hours then it's not good, it's not cool। तो टाइम को खराब करे बिना मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो बड़ा सिंपल है आज की तारीख में। नेटवर्क मार्केटिंग में सर्टिफिकेट्स का या बाकी चीजों का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, उस पे हमारा आज का मीटिंग है। मैं एक बात आप लोग अलाउ करेंगे तो करना चाहता हूं, बड़ी अच्छी। नेटवर्क मार्केटिंग का एक दुर्भाग्य ये भी रहा है कि यहाँ बहुत से लोग सपने देखते हैं बड़ा बिजनेस करने का, और बड़ा बिजनेस करने के लिए ही आए हैं, छोटा करने के लिए कोई आया भी नहीं। मुझे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई आदमी बोलता है कि सर मैं यहाँ पे बड़ा करने आया हूँ, ये कुछ ऐसा है जैसे स्कूल में जाके कोई प्रिंसिपल को बोले कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ। तो स्कूल में आप आए किस लिए? स्कूल कोई स्पोर्ट्स नहीं है ना, आप स्विमिंग करने तो नहीं आए होंगे। ऑल्दो स्विमिंग पूल भी होगा स्कूल में, स्टेडियम भी होगा, बट स्विमिंग करना और स्टेडियम करने को स्कूल नहीं आता है। स्कूल आए हो तो पढ़ने ही आए हो, नेटवर्क आए हो तो बड़ा करने ही आए हो, छोटा तो जॉब में कर ही रहे थे ना। तो इस बात को बोल के जो हम लोग ये दिखाते हैं कि वी आर स्टिल कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय दोज थिंग्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। देखो, एग्जाम्पल में नाम काल्पनिक है, घटना सत्य पे आधारित है, ये मैं सच बता रहा हूँ। तो कभी ऐसा ना हो मेरा वो दोस्त मिल जा रहा, आप लोग बोल दें ये वही है तो मैं रगड़े में आ जाऊं, क्योंकि बाकी का नाम मैं ले नहीं सकता। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे बेसिकली। तो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की खूबी रहती है कि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं होती क्लास में, तो माहौल बड़ा एक तरफा होता है, सारे लड़के ही लड़के होते हैं, तो जैसा जो मनाया करते हैं। तो हमारी क्लास में एक लड़का बड़ा मशहूर था, वो हमारी क्लास का परफ्यूमरी बॉय था। परफ्यूमरी बॉय आप समझ गए। जब भी वो क्लास में आता था ना तो भीनी भीनी खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती थी। उसके जो मोजे थे वो बड़े मस्त थे, वो जब भी डाल के आए तो पूरी क्लास में भीनी 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 खुशबू फैल जाती थी। तो काल्पनिक नाम उसका कैलाश है, हो सकता है जेन्युइन भी हो सकता है फेक भी हो। तो कैलाश जी के आने से ये सब हो जाता था। अब मेरी विडंबना बहुत बड़ी थी कि जितेंद्र कैलाश JK तो उसकी सीट ठीक मेरे पीछे वाली थी, तो मुझे एग्जाम में कंसंट्रेट करने में बड़ी फाइट होती थी। तो एक बार हमारे स्कूल का फेस्ट हो रहा था। जब हमारे स्कूल का फेस्ट होना स्टार्ट हुआ तो मैंने, तब तो पॉकेट मनी तो थी नहीं, मैंने नया नया ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, नई नई शॉपिंग बड़ी बड़ी जगहों पे चालू की थी। तो मैं स्पेशली नाइकी गया, कॉटन के मोजे लेकर आया और मैंने कहा देख कैलाश, कल ना अपन सब लोगों को फेस्ट पे जाना। वो मेरे से चिपका रहता था तो मुझे पता था कि मेरे साथ ही घूमेगा। तो मैंने कहा देख, कल IT वाईटी की लड़की आएंगी, कंप्यूटर साइंस की लड़की आएंगी, वैसे तो हमारा कोई भविष्य है नहीं, एक मौका मिला है उनसे बातचीत करने का, इंटरेक्ट करने का। तो कल अगर तू खुशबू ना घोले माहौल में तो माहौल में कुछ और भी घुल सकता है, तो तू स्पेशली जोर दियो। और मैं कैलाश की खींचता बहुत था, तो मैंने उसे, मैं भी नहीं पहनता तो उस टाइम पे 300 रुपए के मोजे गिफ्ट किए मैंने उसको 2005 में, सॉक्स गिफ्ट करके आया। और मुझे पूरी उम्मीद थी कैलाश मान लेगा, क्योंकि मैंने बहुत इंसिस्ट करके बोला था। जब नेक्स्ट डे हमारा फेस्ट स्टार्ट हुआ तो वो एक एनक्लोज्ड ऑडिटोरियम में था। जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो जानी पहचानी खुशबू वातावरण में तैर रही है, माहौल में तैर रही है। तो मुझे पता लग गया कैलाश की एंट्री तो हो चुकी है। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आया। तो मैंने कहा यार ये कैलाश ने क्या ही कर दिया, इतना समझाया, इतना बुझाया, इतना सब कुछ करा,
इस बंदे के ऊपर मैंने 300 रुपए एडिशनल फूके, अपने ऊपर भी नहीं फूके, इसको जाके मोजे दे के आया कि कल ये पहन के आने हैं। ये फिर वो पुराने मोजे, पुरानी गंदगी लेके आ गया। मैं गया कैलाश के पास, भागा भागा। मैंने कहा कैलाश एक बात बता, ये तेरे को बुद्धि में समझ नहीं आई यार, आज भी बेइज्जती कराने के लिए आ गया। तो उसने अपना जीन्स ऊपर उठाया और दिखाया, तो वो वही मोजे थे जो मैंने उसको गिफ्ट किए थे। कैलाश ने बोला कि देख ले, चेक कर ले वही मोजे हैं या नहीं है। तो मैंने कहा क्या इन मोजों से भी बदबू आ रही है? कह रहे ये मोजे तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कहा फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? तो उसने जेब में से जुराबें निकाली पुरानी और बोला मुझे पता था तेरे जैसा आदमी मेरा जिंदगी में भरोसा नहीं करेगा, मैं कुछ भी कर लूं, तो मैं जुराब साथ लेकर आया हूं कि आज ये मैं नहीं पहन के आया। बोले ये मैं सबूत लेके आया हूं। क्या पहन के आया हूं एक अलग बात है, क्या नहीं पहन के आया हूं उसका भी सबूत है। तो मैंने कहा यार ये बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उसने नया तो अपनाया लेकिन पुराना नहीं छोड़ा। वो पुराने की बदबू नए के माहौल को अभी तक भी खराब कर रही है। ये स्टोरी लाइनअप मैंने क्यों रिलेट किया? हम बड़ा करने आ गए, हम कुछ वो करने तो आ गए अपने समाज से उठ के जिसको हमारे समाज में कोई करने की नहीं सोचता। मेरी रिश्तेदारियों में नहीं सोचते, मेरी फ्रेंड सर्कल में लोग नहीं सोच रहे हैं, मेरे कॉलेज में नहीं सोच रहे हैं, मेरी जॉब में, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं सोच रहे हैं। आप यकीनन उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं जिसके चारों तरफ का समाज गिव अप कर चुका है और आप अभी तक भी गिव अप करने को रेडी नहीं। आपकी विशेषता ये नहीं है नेटवर्कर होके कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप उत्साहित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज आपके अंदर विशेष है, क्योंकि ऐसे शब्द बोल के बहुत से लोगों को बहकाया जाता है। आप में सिर्फ एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जहां से आगे निकलने की आप और आपकी सोसाइटी का मतलब है फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, गली मोहल्ला, शहर, जिन लोगों को आप जानते हो, उनमें से किसी में भी अब वो हिम्मत नहीं बची है या हिम्मत नहीं दिखाना चाहता कि यहां से आगे निकले। लेकिन आपने आज तक अभी तक गिव अप नहीं किया है। या अगर कोई कॉलेज का बच्चा है तो वो आज बड़ी हिम्मत दिखा रहा है कि उसके कॉलेज के बच्चे अभी भी मिडिल क्लास हैं, बचपन से जानते हैं कि उनके घर में पैसे की कमी है, तंगी देखी है, पॉकेट मनी सफिशिएंट नहीं है, उनको पता है कि उनकी फैमिली स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर भी वो 17-18 साल की एज में कमाने की नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि कल को जाके ये पैसे की कमी चाहे 3 साल बाद झेलो, चाहे 4 साल बाद झेलो, 5 साल बाद झेलो, झेलनी पड़ेगी। कॉलेज के अंदर बच्चा एक एक्सक्यूज बढ़ा लेता है, अभी तो मेरे पढ़ने के दिन है, अभी तो क्या है। तो ये मैं देखता हूँ एक कबूतर ना आंख बंद करके बैठा, उसके घर में पैसे की कमी है, लैक ऑफ मनी है, बट उसको दिख नहीं रहा। तो ऐसे लोग भी हैं हम लोग जो कॉलेज में जाग गए। तो हम थोड़े से अर्ली राइजर्स हैं, मैं बोलूंगा अर्ली राइजर्स हैं। अब ये सब मैं चीजें रिलेट क्यों कर रहा हूं? इसके बाद की कहानी आज का सेशन है। हिम्मत दिखा दी, सारा कुछ कर दिया, अपनी सोसाइटी से भिड़ गए, अपने रिलेटिव से भिड़ गए। उन लोगों ने आपको भी कहा कि हम थक के बैठ चुके हैं, तू क्यों आगे निकलने की सोच रहा, तू भी बैठ जा, तेरे से भी नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए बुरा नहीं बोलते हैं कि उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ। इस बात को गौर से समझिएगा, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए बुरा बोलते हैं क्योंकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। ज्यादातर लोग क्रिकेट को इसलिए बुरा नहीं बोलते हैं कि क्रिकेट कोई बुरी चीज है। ज्यादातर लोग इसलिए स्पोर्ट्स को खराब बोलते हैं क्योंकि वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हर व्यक्ति उस चीज को बुरा बोल देता है जिसमें उसका कोई फ्यूचर ना हो। बहुत कम, रेयरली ये पॉजिटिविटी मिलेगी कि एक आदमी सही को सही, गलत को गलत बोल पाए। वरना हम स्वार्थ से बंधे होते हैं, जिस चीज में मैं कामयाब नहीं हो सकता वो गलत है। अब मैं इन सब चीजों का गठजोड़ सर्टिफिकेशन से करता हूं। हमने ये सब किया, लेकिन हम अभी तक पुराने विचार ले आए। जब आप बिजनेस में आए हैं तो एक बात जान लीजिए, बिजनेस के नियमों को जानना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल में गोलकीपर थे और यहां पर भी विकेट के पीछे विकेट कीपर हैं, लेकिन एक गोलकीपर और एक विकेट कीपर है, इसके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। नया खेल होगा तो नए नियम होंगे और नए तरीके से सीखने भी पड़ेंगे। आज के सेशन की इंपॉर्टेंस समझिएगा। हम बिजनेस में तो चले आए हैं, लेकिन एक कंपनी पैन कार्ड दिखा देती है, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा देती है, ROC, और हम बोलते हैं हमारी कंपनी लीगल है, ये हमारी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है। नहीं सर, ये आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, ये उसके डॉक्यूमेंट है।
पैन कार्ड, जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी, ये सब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ना कि कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने क्यों ये बात बोली, क्योंकि नेटवर्किंग में आके भी अगर आपकी बिजनेस लैंग्वेज करेक्ट नहीं हो सकती और आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, अगर हम अपडेट होने को तैयार नहीं हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में हमारी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। बिजनेस वर्ल्ड हमारा मजाक बनाएगा। हम कंज्यूमर के लेवल पे भी अवेयर नहीं है, कंज्यूमर से नेटवर्किंग में आए, यहाँ बिजनेस सीखना चालू किया, लेकिन यहाँ पे भी अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो बिजनेस नहीं अपडेट होंगे। एक बिजनेसमैन इतने कंप्लायंस, इतने सर्टिफिकेट को जानता, टेक्निकलिटी को जानता, उनके बिना बिजनेस को रन नहीं कर सकता। यहां पर आप आए हैं तो आप बिजनेस रन कर रहे हैं। आपने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नेटवर्कर नहीं होते हैं, आप उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर होते हैं या चैनल पार्टनर होते हैं। आप उसके प्रॉफिट में, जिंदगी भर के बिजनेस के प्रॉफिट में पूरी लाइफ टाइम हकदार होते हैं। तो आपको उस कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी टर्म्स में भी हकदार होना होगा, पेन में हकदार होना पड़ेगा, लर्निंग्स में हकदार होना पड़ेगा। जो मैं जानता हूं आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बाद ये बिजनेस आपका हो जाता है। और अगर मेरे पे पूरी नॉलेज है और आप तक आने तक वो नॉलेज ट्रांसमिट होती है, लेकिन आप ग्रैब नहीं करेंगे, तो आपका स्तर नहीं सुधरेगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। तो फर्स्ट सर्टिफिकेशंस इनकॉर्पोरेटिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसके बिना अगर कोई कंपनी चलने की कोशिश कर रही है तो उसका दर्जा अवैध है, लीगल नहीं हो सकता। लेकिन ये सर्टिफिकेट्स भी इसको लीगल नहीं बनाते हैं, लेकिन इनका ना होना अवैध जरूर बनाता है। जैसे आरओसी ना होना, पैन कार्ड ना होना, जीएसटी ना होना, ये अगर नहीं है तो कंपनी ही अवैध है, उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। वो एक वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट नेम दैट कंपनी एज अ कंपनी। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के साथ अपना करियर अगर हम लगा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है 100%। दूसरे सर्टिफिकेट्स होते हैं कंप्लायंस सर्टिफिकेट। कंप्लायंस सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने मैंडेट कर रखे हैं कि ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट होगा ही होगा, होना ही होना चाहिए, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स होते हैं। जैसे जब हम 100% ऑर्गेनिक फूड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 100% ऑर्गेनिक फूड बेचने के लिए जाएंगे तो उस सर्टिफिकेशन का नाम है जैविक भारत। ये मैंडेट सर्टिफिकेट है, ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। अगर आप जैविक भारत का लोगो नहीं है और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट वे वो आदमी आपको चीट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, या उसकी हो सकता है चीटिंग और फ्रॉड की नीयत ना हो, लैक ऑफ नॉलेज हो। बट अगर आप इंडियन में हैं और इस कंट्री में बिलोंग करते हैं और आप 100% ऑर्गेनिक फूड खरीदना चाहते हैं, या आप प्रमोट करना चाहते हैं, या आप बेचना चाहते हैं, तो एक सर्टिफिकेट जैविक भारत मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। इसको दूसरी भाषा में NPOP NOP भी बोला जाता है, नेशनल प्रोड्यूस फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, NPOP। इसको जारी करने वाला जो सर्टिफाइंग एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने दे रखा है, दैट इज एपेडा। एपेडा से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, एपेडा इसको आगे ठेके पे देती है, और बहुत सारी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन SGS, इकोसर्ट, ये कंपनियां ऑडिट करने के बाद कंपनीज को सर्टिफिकेट इश्यू करती हैं कंप्लायंस। उसी के बाद आप अपने प्रोडक्ट पे 100% जैविक लिख सकते हैं। और कोई व्यक्ति अपने लेबल पे कहीं पर भी ऑर्गेनिक लिख रहा है और उसके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, टॉकिंग अबाउट फूड आइटम्स, दाल, चावल, तेल, कमोडिटी आइटम्स, कई लोग इन्हें FMCG बोलते हैं, नो, दाल चावल आर नॉट FMCG प्रोडक्ट्स, दीज आर कमोडिटीज। तो अगर कमोडिटी का कोई भी प्रोडक्ट है और उस पे ऑर्गेनिक शब्द कहीं भी लिखा हुआ आगे पीछे और वो जैविक भारत में रजिस्टर नहीं है, जैसे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, हनी है, और अगर वो जैविक भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, जैविक भारत की सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसी किसी सूरत में वो फेक ऑर्गेनिक है। अब हमें कैसे पता लगे कि उसने जो जैविक भारत का लोगो लगा रखा वो भी ठीक लगा रखा है या नहीं लगा रखा है? उसका बड़ा आसान तरीका है, जैविक भारत .FSSAI.org ये वेबसाइट है, आप गूगल पे भी डालेंगे जैविक भारत FSSAI वेबसाइट, क्योंकि
एपेडा भी फसाई के साथ मिलकर काम करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैविक भारत का सर्टिफिकेट हो तो गोल सा ग्रीन कलर का ओ बना रहेगा, उसमें राइट का निशान बना रहेगा, जैविक भारत। आप देख सकते हैं, मैंने पिछली मीटिंग में भी दिखाया था। अब ऐसे किसी सिचुएशन के अंदर आप जैविक भारत के सर्टिफिकेशन के लिए जैविक भारत .fasai.org पे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टेट वाइज सर्च करना चाहेंगे या कंपनी वाइज सर्च करना चाहेंगे। अगर आप कंपनी का नाम जानते हैं तो आप कंपनी पे क्लिक करिए, नीचे कंपनी का नाम डालिए, उस कंपनी की पूरी डिटेल, वो कंपनी कहाँ से है, उसकी क्या ऑथराइजेशन है, कौन कौन से प्रोडक्ट उसके ऑर्गेनिक में आते हैं, सारी डिटेल्स आपको जैविक भारत के पैनल से आपको मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा, और अगर कोई चीज जैविक भारत पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है वो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपको चूना भी लगा रही होगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर, राइट। अब सेकंड चीज पे जाते हैं। मैंने जैविक भारत सर्टिफिकेट ले लिया, क्या इससे ये गारंटी हो जाती है कि हर प्रोडक्ट उनका ऑर्गेनिक ही होगा? क्या जैविक भारत का मैंडेटरी सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या कोई कंपनी हम लोगों को झूठ बोल के ऑर्गेनिक पैकेजिंग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भर के नहीं दे सकती? लीगली नहीं दे सकती। अवैध तरीके से कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन होता है, कुछ भी कर सकती है। डेफिनेटली वो इस पैकेट के अंदर आपको कुछ भी अनैतिक भर के दे सकती है। जब ऐसा हो ही सकता है तो फिर इस कंप्लायंस का फायदा क्या हुआ? महंगा है कंप्लायंस, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? कोई एक आदमी लेगा, जैविक भारत का लोगो लगा लेगा, रजिस्टर कर लेगा, साइट पे आता रहेगा, लेकिन नकली माल भर भर के बेचता रहेगा। जी, ऐसा हो सकता है। ऐसी किसी सिचुएशन में दूसरा ऑप्शन होता है जैविक भारत के बाद टीसी डिमांड करना। आप कंपनी से पर्सनलाइज्ड चैट पे रेंडमली टीसी डिमांड कर सकते हैं। टीसी का मतलब है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर कंपनी के पास जैविक भारत की सर्टिफिकेशन है लेकिन उसके पास अपने बैचेस के ट्रांसफर सर्टिफिकेशंस नहीं है, डेफिनेटली वो कंपनी आपके साथ ऑर्गेनिक के नाम पे अनैतिक काम कर रही है, इसके बावजूद कि उसके पास जैविक भारत सर्टिफिकेशन है। प्राउडली मैं इस बात को बोलता हूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जैविक भारत है। लेकिन जैविक भारत के बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स भी को पर्सनली देखना चाहे, ही और शी इज एनी टाइम वेलकम विद बैचेस रिपोर्ट्स, पिछले भी देख सकते हैं। अब ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं वो हमें जानने की बहुत जरूरत है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं होता कि आप मन मर्जी से बोल दे। सबसे पहले फार्मर रोल में आता है, किसान रोल में आता है। जिस भी किसान को अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बोलना है उसको अपने आप को एपेडा में रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसको कोई संस्था एपेडा में सबसे पहले उसको एनपीओपी का लाइसेंस नंबर देगी, उसको जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करने का लाइसेंस मिलेगा, सर्टिफिकेशन होगा। उसके बाद उसकी इस प्रोसेस के अंदर उसकी मिट्टी की जांच होती है, उसकी बाकी चीजों की जांच होती है। अगर मिट्टी जांच में विदाउट केमिकल्स पाई जाती है तो ही उस हालत में गवर्नमेंट उस किसान को सर्टिफिकेट इशू करती है। जब उस किसान को सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो वो जैविक खेती कर सकता है, ऑर्गेनिक खेती कर सकता है, और ऑर्गेनिक की कंप्लायंसेस वही पेस्टिसाइड खरीद सकता है, वही इंसेक्टिसाइड खरीद सकता है, वही फर्टिलाइजर खरीद सकता है जो ऑर्गेनिक के दायरे में आते हैं। इसके बाद इस व्यक्ति की क्रॉप मैच्योर हो जाती है। जब इस व्यक्ति का क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो ये सर्टिफाइंग एजेंसी को नोटिफाई करता है कि मैंने ऑर्गेनिक तरीके से 500, 700, 1000 किलो, 2 टन, 5 टन, 50 टन माल उगाया, मटेरियल उगाया है। सर्टिफाइंग एजेंसी इसके पास जाएगी। सर्टिफाइंग एजेंसी इसको ऑडिट करने के बाद इसका एक रैंडम सैंपल उठाएगी, कहीं से भी पूरी फसल को एक जगह स्टोर करेगा।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, इनफैक्ट बोल नहीं रहा। राइट, एक्चुअली मैं लॉग आउट हो गया था, मे बी किसी और ने साइन अप किया होगा, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। अब ये किसान ने बोल दिया गवर्नमेंट को कि मेरा 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, कुछ भी है, 2 टन है, 5 टन है, तो उसको मटेरियल को सैंपल करने के बाद, लैब में टेस्ट करने के बाद, गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि जितेंद्र डागर के पास 500 किलो हल्दी है, 500 केजी हल्दी। मेरे पास सपोजिंगली अंकुश जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे 200 किलो हल्दी दे दीजिए इसमें से। तो अंकुश जी के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब अंकुश जी के पास भी सर्टिफाइड रहेंगे, ये सर्टिफाइड सेलर रहेंगे, तो मैं अपनी 500 किलो हल्दी में से 200 किलो का एक चालान बनाऊंगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, और वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा। 200 किलो हल्दी अब अंकुश जी के पास चली गई है, तो अंकुश जी के पास 200 किलो का सर्टिफिकेशन आ जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दैट इज हाउ गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। अब अंकुश जी के पास तिवारी जी जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माल बेचना है, मुझे 100 किलो आप इसमें से हल्दी दे दीजिए। तो अंकुश जी तिवारी जी से पूछेंगे कि आपका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। जब सर्टिफिकेट नंबर दिया जाएगा तो उस सर्टिफिकेट में से अंकुश जी 100 किलो चढ़ा देंगे और बाकी 100 किलो इनका माइनस हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट 100 किलो से ज्यादा का इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। वहीं पे तिवारी जी के पास 100 किलो का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ गया। फाइनली तिवारी जी ने पैक किया और तिवारी जी ने उस मटेरियल को मार्केट के अंदर बेच दिया। तो फाइनल अथॉरिटी तिवारी जी हुए, जहां से ये सारा का सारा कट हुआ। दिस इज ऑल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। अब मान लेते हैं तिवारी जी ने ये मटेरियल बेचा और ये इनऑर्गेनिक था, और तिवारी जी का सैंपल जांच में फेल हो गया। तो इस सूरत में तिवारी जी के बाद अगली जांच एजेंसी अंकुश मीना जी की करेंगे। अगर अंकुश मीना जी के भी सैंपल फेल हो जाते हैं तो अगली जांच जितेंद्र डागर की होगी। अगर जितेंद्र डागर जी की भी जांच फेल हो जाती है तो तीनों लोगों को कंज्यूमर मिसलीडिंग के केस में पहली बार 10 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। दोबारा ये सर्टिफिकेट फिर फेल होता है तो 50 लाख का जुर्माना किया जाएगा। तीसरी बार फिर फेल होगा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना करके कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को आज समझने की चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी। अब बहुत सारे लोग इसमें से खेल क्या करते हैं, खेल कैसे होता है। मान लीजिए कि तिवारी जी का सैंपल फेल हुआ लेकिन अंकुश जी का कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ, तो ये जुर्माना केवल तिवारी जी पे लगेगा, अंकुश जी पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा। उस सूरत के अंदर आगे जांच रुक जाएगी। लेकिन एक पैकेट पूरी की पूरी साइकिल को ट्रैक करके दे सकता गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। और मिसलीडिंग द कंज्यूमर 2019 के बाद भारत सरकार की एजेंसी जो है जाको ग्राहक जागो मिशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कंज्यूमर को बहुत मजबूत कर चुके हैं, लेकिन हमारे कंज्यूमर को ये नॉलेज नहीं है। अगर आप ग्रीवेंस देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट पे, 100% ग्रीवेंस सॉर्ट आउट करती है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारे यूजर्स को मालूम ही नहीं होता। वो आज तक 1970 की दुनिया में चलते हैं जहां लाइसेंसेस फेक बनाए जाते हैं। अब तिवारी जी ने फेक भर के दे दिया तो इसका क्या होगा। हाँ, तो सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट रहा जब तिवारी जी ने उसके अंदर इनऑर्गेनिक भर के डाल के बेच ही दिया। क्या वैल्यू है ऐसे सर्टिफिकेट की, ये आम जनता का सवाल आता है। इसका सवाल यह आता है कि अगर तिवारी जी के पास जैविक भारत का सर्टिफिकेशन नहीं होता तो भारत सरकार के पास कोई भी कानून नहीं है कि तिवारी जी की गर्दन पकड़ सके। उस केस में गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को मूर्ख बोलती है। वो बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम थर्ड क्लास हो, जो जैविक भारत सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद भी इस आदमी से ऑर्गेनिक सुन सुन के तुम माल खरीद रहे थे। ऐसे में गवर्नमेंट पब्लिक को मूर्ख बोलती है, और होता भी यही है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है मैं लगातार न्यूज़पेपर में निकाल रही हूँ जैविक भारत का साइन ही असली पहचान है, मैं साइट प्रमोशन कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि हमने जैविक भारत यूनिट बनाई है, फसाई लगातार प्रचार प्रसार करती है कि जैविक भारत जागो ग्राहक जागो में हम 36,000 करोड़ बार बता चुके हैं कि ग्राहक जागो और ऑर्गेनिक खरीदने से पहले जैविक भारत देखो। लेकिन ग्राहक सोते सोते ही ऑर्गेनिक खरीदना चाहेगा, तो ऐसे मूर्ख ग्राहकों को ठगों से कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्यारा प्यार मूर्ख और ठग का होता है। मूर्ख ठग के पास जरूर जाता है,
ठग मूर्खों को जरूर चाहता है। इन दोनों का जो प्रेम संबंध है ये सबसे घनिष्ठ है। ठग और मूर्खों का लव स्टोरी एक अलग लेवल पे चलती है। अब अगर कोई जैविक भारत का बैनर यूज करके कोई गलत काम कर रहा है तो एजेंसीज उसको फाइन कर सकती हैं। अब लोग बोलते हैं ऐसे में मुझे तो पैसा नहीं मिला, तो जैविक भारत लेके कंपनियां ज्यादा ठगी कर सकेंगी? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? रीजन क्या है? आपका हो सकता है 100 रुपए का नुकसान हो, 150 रुपए का नुकसान हो, 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन मार्केट में अगर बड़ी सर्कुलेशन है और लोगों में अवेयरनेस आ जाती है और वो जांच करा करा के सैंपल फेल कर करके या बिना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के जैविक भारत के बिना ऑर्गेनिक में जागो ग्राहक जागो पे ग्रीवेंस डालना चालू कर देते हैं। उसकी साइट है gama.gov, GAMA.gov। अगर आप ऐसे पैकेट्स को खरीद के अपना बिल लगा के आप गवर्नमेंट को डालना चालू कर देंगे, हर एक पैकेट पे जितने भी कंज्यूमर्स कंप्लेंट करेंगे हर पैकेट के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो कंपनियां इसलिए डरेंगी ये काम करते हुए, जिसको मार्केट में टिकना है, कि कल को 5,000 पैकेट पकड़े गए तो 5,000 इंटू 10 लाख जुर्माना होगा। हर स्टेट में पकड़े गए, हर डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए, हर तहसील में पकड़े गए तो उतना बड़ा जुर्माना होगा। इतनी बड़ी वैल्यू है सर्टिफिकेट की। बहुत से गवार लोग ये बोलते हैं, मुझे आज भी मार्केट में बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फेक होता है, सर्टिफिकेट तो कोई भी ले सकता है, टीसी तो किसी के पास भी होगा। तो मुझे एक व्यक्ति ने बोला था मेरे को, क्या मैं कैसे मानूं आपका जेन्युइन ऑर्गेनिक है, लाइसेंस तो नकली भी बन जाते हैं। तो मैंने उसे बोला था कि हमारा लाइसेंस नकली ही है, हम ऑर्गेनिक पैकेट में नॉन ऑर्गेनिक भर के ही बेचते हैं। लेकिन मेरे को डर लगता है, तू एक काम कर, तू मेरे को एक सर्टिफिकेट निकाल के नकली और तू मुझे टीसी करके दे दे, मैं तेरे से माल खरीद लूंगा 10,000 पैकेट। तेरी सेटिंग है, तुझे जुगाड़ है, तुझे पता सब नकली बन जाता है, सर्टिफिकेट भी नकली बनते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नकली बनते हैं। तो मैंने कहा तू मुझे नकली ट्रांसफर सर्टिफिकेट और नकली लाइसेंस निकाल के 10,000 पैकेट मुझसे एक पैकेट खरीदने के लिए 70 सवाल कर रहा है ना, मैं उल्टा कर रहा हूं। तू खरीद मत, तू मुझे बेच दे उल्टा, क्योंकि मेरे पास तो जुगाड़ है नहीं नकली करने का। मैं तो बेवकूफों की तरह जाके ओरिजिनल ही कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, टीसी भी ले रहा हूँ, लैब टेस्ट भी करा रहा हूँ, सब कुछ भी करा रहा हूँ। तो एक काम कर, तू बेच दे उल्टा। आज तक ये डील मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 10-11 हजार लोगों को दी है और मेरी सक्सेस रेशियो 0% है। एक भी बंदा नकली माल लेके वापसी नहीं आया। मैं खरीदने को तैयार बैठा रहा लेकिन बैठता ही रह गया, किसी दिन आएगा, प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नकली मिलेगा, मैं भी 10-20 हजार पैकेट खरीद के बेचूंगा, हाई साइड मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन पता नहीं, ये पॉसिबिलिटी होती नहीं। जो इतने समझदार हैं, जिन्हें सब तरीके के जुगाड़ पता है कि यहाँ से नकली लाइसेंस बनेगा, नकली टीसी यहाँ से बनेगा, वो कभी पलट के क्यों नहीं आते? तो जो भी लोग आपसे फील्ड में क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे मान ले आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और आप सर्टिफिकेट्स बताते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि आप ग्रेजुएट हैं, ये मैं कैसे मान लूं, तो आप अपनी डिग्री दिखा सकते हैं, आप अपनी मार्कशीट दिखा सकते हैं। और कोई बेवकूफ ये बोले डिग्री तो नकली भी बन जाती है, मार्कशीट नकली भी बन जाती हैं, तो फिर उसी से पूछ लो भैया ग्रेजुएट दिखने का दूसरा क्या तरीका है। उनके चेहरे पे टैटू करवा देते हैं यहाँ पे कि आदमी बैचलर डिग्री का है, करते क्या है। और अगर टैटू भी हो जाएगा तो वो भी नकली करवा सकता है आदमी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सबसे सरल इलाज ये है कि कुछ लोगों को समझाया जा सकता है, कुछ लोगों को बताया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हिंदी में समझाना पड़ता है। तो हिंदी में ये बोलो कि हम खरीदवा देंगे कंपनी को, आप खरीदना नहीं चाहते तो बेच लो। जब आपको नकली सर्टिफिकेटों की गहरी नॉलेज है, जब आपको पता है कि ये उल्टे काम होते हैं, गवर्नमेंट में क्या नहीं होता, तो सर एक कंपनी बैठी है, महीने में मैं गारंटी देता हूं, आप में से जो भी व्यक्ति लेकर आएगा, हमारा महीने में स्पाइसेस का सर्कुलेशन का पीओ कम से कम 25-30 लाख का है मिनिमम। तो 25-30 लाख की उसकी हर महीने की सेल हो जाएगी। साल का 4 करोड़ का बिजनेस ओपनली हम चैलेंज दे रहे, बंदा आए तो सही। पर आप पूरा फील्ड करिए, पूरे इंडिया करें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस बीच में कुछ हुआ तो बहुत तगड़ी सख्त धाराएं हैं जो इस चीज को डिटरमिन करती हैं। राइट। नेक्स्ट होता है लैब टेस्ट। अब लैब टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं? लैब टेस्ट में 2 चीजों की चेकिंग होती है। एक होती है अडल्ट्रेशन, कि क्या कोई चीज अडल्ट्रेटेड तो नहीं आ रही। जैसे हमने कुरकुमिन का है, कोई चेक करवाएगा तो तकरीबन 250 से ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड चेक हुए थे
किसी की प्रेजेंस तो नहीं है जब हमारा लैब टेस्ट हुआ था, हमारी सर्टिफाइंग एजेंसी ने हमारा सैंपल किया था। तो यू गाइस कैन शेयर दोज रिपोर्ट्स, यू कैन सी दैट दोज रिपोर्ट्स, हम दिखा सकते हैं। जो भी आएंगे, कभी सेमिनार है, मीटिंग में है, यू कैन हैव एक्सेस टू दैट। कुछ रिपोर्ट्स हम डालते हैं, कुछ नहीं डालते, उनके अपने रीजंस है, बट यू कैन सी वो पास डेटेड में होता है, हमारा होता रहता है। दूसरी रिपोर्ट होती है अडल्ट्रेशन के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है एक्टिव्स का रिपोर्ट। मतलब अगर आपकी हल्दी है तो कुरकुमिन परसेंटेज कितनी है। क्वालिटी दो चीजों से चेक होगी, पहली चीज मिलावट तो नहीं आ रही, दूसरी चीज आप बोलते हो किसी चीज को एक क्वालिटी है, क्वालिटी किस बेस पे बात कर रहे हो। भाई ये चीज बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत, किस बेस पे क्वालिटी को आपने अच्छा बोला, उसका आधार क्या है, उसका तर्क क्या है। हल्दी में अगर अच्छाई है तो ये अच्छी है कि कुरकुमिन परसेंटेज ज्यादा है। ये पूरे यूनिवर्स में, और मैं बोलता हूं बियॉन्ड द यूनिवर्स भी माना जाएगा कि क्वालिटी की हल्दी में केवल एकमात्र पहचान है परसेंटेज ऑफ कुरकुमिन एंड परसेंटेज ऑफ कुरकुमिनाइड्स। समस्त संसार में सारे बुद्धिजीवी हल्दी की क्वालिटी को सिर्फ दो चीजों से ही चेक कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कुरकुमिन और परसेंटेज ऑफ कुरकुमिनाइड्स इन पाउडर। बेवकूफ लोग किस चीज से जज करते हैं? खुशबू, रंग, आपका अपीयरेंस, टेस्ट, ये सारी चीजें क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकती। अगर आदमी की जबान में और नाक में लेबोरेटरी होती तो ये अब तक किराए पे दिए जा चुके होते। मैं तो टेस्ट करके बता दूंगा हल्दी की क्वालिटी कैसी है। मैं गारंटी करता हूं ऐसे आदमी को मेरे सामने ले आइए, मैं 5 हल्दी खाने को दूंगा और वो जिस चीज को क्वालिटी बोलेगा गारंटेड है वो हल्दी तक नहीं होगी। तभी तो बाजार में फेक बिक रही है आपकी जबान। कहीं आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो करके डाली है ना, जो सिद्धांत है अपना कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं, एक ऐसा परिवार हूं, मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे को कोई भी चीज खिलाओ मेरी जबान बता देती है क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। डालिए 5 चीजों पे। मार्केट में अगर जबान ये क्वालिटी बता सकती थी तो मिलावटें कैसे रही, एडल्ट्रेशन कैसे हुए? क्योंकि आपकी जबान उनको नहीं पहचान सकती। हल्दी के नाम पे पाउडर क्यों बिकने लगा, खुशबू क्यों बिकने लगी? क्योंकि नाक क्वालिटी को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकता। आपकी आंखें रंग के आधार पे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकती। आपकी आंखों को, नाक को और जबान को धोखा दिया गया है, जिसको आप मिलावट बोलते हैं। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हम आज भी स्मार्ट बन के दिखाते हैं, अरे सर खुशबू से, अरे सर इससे, अरे नहीं है भाई, कैसे सिद्धांत की बात कर रहे हो? ये ऐसा ही है जैसे सनी देओल जी की मूवी में वो एक घुसंड मारता है और आदमी 200 फीट उड़ता हुआ जाता है। ऐसे ही एक आदमी घर में चक के बता देता है भाई साहब कि इसमें कुरकुमिन परसेंटेज कितनी है। जितनी सच्चाई सनी देओल के एक घुसे में और 150 मीटर के आदमी उड़ने में है, उतनी ही सच्चाई हमारे नाक, आंख और जबान से हल्दी की क्वालिटी पहचानने में या बाकी चीजों की क्वालिटी पहचानने में है। इन 3 चीजों को धोखे देने का नाम ही मिक्सिंग है, और आपकी बुद्धिमत्ता को और आपकी जागरूकता को चेक करने का नाम जैविक भारत है। ये मोटा मोटा फूड सर्टिफिकेशन का आपका छोटा सा चीज की क्लैरिटी होती है कि क्यों लैब पोस्ट किस चीज के लिए, वो सब हमारी वेबसाइट पे भी डला हुआ, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरे सेगमेंट की हम बात करते हैं जिसका नाम है कॉस्मेटिक्स। हर एक कॉस्मेटिक्स में 2 साइड पाई जाती हैं। एक चीज हम जिसको बोलते हैं बेस प्रोडक्ट, एक जिसको हम बोलते हैं एक्टिव्स। ये ध्यान से सुनिएगा, ये जरूरी ज्ञान है। एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे बेस, एक हम बोलेंगे एक्टिव्स। 100 ml की ट्यूब में आपने कई बार बाहर लिखा देखा होगा, हमारी में भी देखा होगा, टी ट्री फेस वॉश, ग्लूटाथियोन फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश। फ्रंट में आपको ये लिखने की छूट है, उसके बाद आप देखते हैं या हम बता देंगे कि टी ट्री फॉर एक्ने, ग्लूटाथियोन इज फॉर ब्राइटनिंग। फ्रंट पैनल देखकर और खुशबू देख के अगेन कुछ नहीं पता लगता। फ्रंट लेवल पे 2-3 चीजें बताई जाती हैं कि हमने इसमें एक्टिव क्या इस्तेमाल किया है और हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ये 2 चीजें मुख्यतः बताई जाती हैं। अब लोग सोचते हैं इस पूरी 100 ml की ट्यूब में टी ट्री पड़ा होगा, नहीं। टी ट्री अगर इस 100 ml की ट्यूब में पड़ा भी होगा तो 2 से 3 ml, केवल 2 से 3% ही प्रोडक्ट का डाला जाता है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब है, मैंने फेस वॉश पे लिखा मैंने ये एक्ने के लिए या पिंपल्स के लिए बनाया है,
तो मैंने उसमें बताया कि टी ट्री डाला है तो वो 2 से 3% है, यानी कि एक्ने क्यों क्लेम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें टी ट्री डाला है। क्यों क्लेम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हल्दी डाली है। लेकिन ये सारा कुछ डाला जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन। आप कैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं, 0.2% से लेके इफेक्टिव डोसेज 12 से 16% तक रहती है, उतने में ये प्रोडक्ट डाला जा सकता है। ये उस प्रोडक्ट के अंदर डलने वाला सबसे कॉस्टली हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया था, आगे चल के आपको पता लगेगी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे महंगी चीज इसमें वही है जिसकी वजह से रिजल्ट आएगा। एक्टिव्स ही सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। दूसरी चीज होती है बेस मटेरियल। अगर ये 15% डला तो प्रोडक्ट में 85% क्या है एग्जैक्टली, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। उस बेस मटेरियल में ग्लिसरीन डलता है, उस बेस मटेरियल में एक्वा डलता है, ऑयल डलते हैं, बहुत सारी चीजों का मिलावट होता है। प्रोडक्ट अगर बहुत ही पतला है, इसका मतलब है उसमें मोटे तौर पे पानी भर दिया गया और उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा ह्यूज डाली जाएगी। इसलिए जितने भी दार्जिलिन के प्रोडक्ट हैं वो स्लाइटली थिकर साइड पे रहते हैं, क्योंकि हम वाटर कम यूज करते हैं। जितना ज्यादा पानी चाहिए जरूर, क्योंकि मिक्सिंग पानी में ही होगी। वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट, तो हमारा मोस्टली प्रोडक्ट वाटर के साथ होगा, हर किसी का होता है। लेकिन जैसे जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में पानी का परसेंटेज बढ़ता जाता है, प्रिजर्वेटिव की मात्रा उतनी ही डालनी पड़ती है। हल्दी पैकेट में कभी प्रिजर्वेटिव नहीं डला, लाल मिर्च में कभी प्रिजर्वेटिव नहीं डला, धनिये में कभी प्रिजर्वेटिव नहीं डला, फिर भी हम 12 महीने से 18 महीने क्लेम कर लेते हैं। कारण क्या होता है, पाउडर्स के सड़ने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सड़ता पानी है। जितनी पानी में प्रेजेंस होगी, अगर किसी प्रोडक्ट को आप बहुत ज्यादा पतला देखेंगे और उसमें देखेंगे 3 साल की शेल्फ लाइफ है, 4 साल की शेल्फ लाइफ है, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव से दबा के भरा गया है और बहुत ही खतरनाक प्रिजर्वेटिव यूज किया गया होगा। ये सामान्य बुद्धि है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर विज्ञान है। तो बेस मटेरियल में चोरी हम लोगों को बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि 85% बेस मटेरियल है। और आयुर्वेदा में तो कंपनियां चोरी किस प्रकार करती हैं, ये बड़ा पोल खोल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स में एक कानून है जिसमें सिर्फ आपको एक्टिव्स बताने की परमिशन है, आप बेस मटेरियल पूरा छुपा सकते हैं। पीछे कंपनी लिखेगी ईच 100 ग्राम कंटेन्स, यानी कि इस प्रोडक्ट के हर 100 ग्राम में क्या क्या मिलेगा, तो उसमें लिखेंगे नीम ऑयल 2 ml, मतलब 2% नीम हो गया। हल्दी 500 mg, आधा ग्राम हल्दी हो गई। उसके बाद लिखेंगे इसमें टी ट्री आधा mg, 500 mg, आधा ग्राम, 3 ग्राम मटेरियल हो गया। बाकी लिख देंगे एक्सीपिएंट्स QS, यानी 97% प्रोडक्ट आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत सारी MLM कंपनियां भी चीखती रहती हैं, हम भी आयुर्वेद हैं, हम भी केमिकल फ्री हैं, हम भी आयुर्वेद हैं, हम भी केमिकल फ्री हैं। अगर आप भी आयुर्वेद हैं और आप भी केमिकल फ्री हैं, तो बोस आप अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई अच्छी चीज है तो बताने की है ना। छुपाया वो जाता है जिसपे शर्मिंदगी हो, वो नहीं छुपाया जाता जो बताने की चीज हो। खुल के बताइए, क्या बताइए, आपकी फॉर्मुलेशन कॉपी होने की कोई टेंशन तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो आप पहले ही बता चुके, जो डला है वो तो बता चुके हो, अब तो छुपा कुछ नहीं सकते हो। छुपा रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। 90% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को जब आप परचेज करने जाएं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, अगर उस पे इस तरीके से जितना परसेंट मटेरियल छुपाया गया है, वो प्रोडक्ट उतना ही चीप है, उतना ही नुकसानदायक है। ये बड़ी सरल साइंस है। कंपनी वो अच्छी है जो 99% 100% के आजू बाजू डिस्क्लोज कर दे कि मैंने क्या डाला है। अच्छी चीजें डाली हैं तो उसको खुल के डिस्क्लोज करेगी कंपनी लेवल पे, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये इतना % डाला है, ये सब कुछ डाला है। दूसरा होता है प्रोडक्ट जो होता है ड्रग्स अप्रूव्ड, हम ड्रग्स अप्रूव्ड करते हैं, FDA डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करता है, उसका लाइसेंस लेना होता है। और एक गवर्नमेंट लाइसेंस के बिना वो प्रोडक्ट नहीं होता, आपको पूरा फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट के अंदर सबमिट करनी पड़ती है, तब FDA लाइसेंस आता है। ऐसे में आप FDA लाइसेंस हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि FDA में आपको छुपा नहीं सकते। 99% लोग आयुर्वेद में कॉस्मेटिक्स क्यों लेके जाते हैं,
क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। एफडीए और कॉस्मेटिक का जीएसटी सेम है, तो टैक्स की बचत अब नहीं होती है। अब बचत होती है सिर्फ अपनी चीजों को, गंभीर चीजों को छुपाने की। तो नेक्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं या नहीं है, उन चीजों को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इन चीजों को आप जरूर चेक करिए, उसमें ईच 100 ml कंटेन्स का पूरा परिभाषा आ जाता है। तो दैट इज व्हाट ऑल वी कैन डू। एफडीए में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं, और लिखने का तरीका क्या होगा, जो सबसे ज्यादा डाला गया है वो सबसे पहले, उसके बाद में आप लिखते चले जाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी परसेंटेज आएगी कि आपको कितना परसेंट कौन सी चीज मिल रही है। अब इसमें पहचाना कैसे जाएगा, 99% कंपनीज में फर्स्ट इंग्रेडिएंट एक्वा ही होता है। किसी भी प्रोडक्ट में एक्वा या डीमिनरलाइज्ड वाटर पहला इंग्रेडिएंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही डाला जाएगा, उसी में घोल बनाया जाएगा। अब जिसमें एक्वा डाला है उसकी थिकनेस चेक करिए, उसकी थिकनेस बता देगी कि पानी कितना डाला है। और चेक करिए कहीं थिकनेस बढ़ाने के लिए उसमें ग्वार गम तो नहीं डाल रखा, जेनेथन गम तो नहीं डाल रखा, अरेबिका गम तो नहीं डाल रखा। पता लगे प्रोडक्ट में पानी बहुत डाला और गम डाल के थिकनिंग करती है, गोंद डाल के थिकन कर दिया है। तो आप जरूर पढ़िए प्रोडक्ट के अंदर गम का अपीयरेंस कितना आ रहा है। अगर गम बहुत ज्यादा है तो आप भी बहुत ज्यादा गम में रहेंगे, ये कंफर्म है। तो उसमें गम्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। अब जो परफ्यूम कंपाउंड डाला जाता है, जब लिखा जाता है फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल्स यूज्ड, तो फ्रेग्रेंस जो यूजुअली डाली जाती है प्रोडक्ट के अंदर, वो मैक्सिमम 2% तक अलाउड होती है, नॉट मोर देन 2% ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, वो प्रिजर्वेटिव भी 0.2% है। अगर कोई चीज प्रिजर्वेटिव के बाद ना, हमारा मान लीजिए मैंने बनाया टी ट्री फेस वॉश, और टी ट्री फेस वॉश का टी ट्री प्रिजर्वेटिव के बाद लिखा गया है, इसका मतलब है पूरे प्रोडक्ट में 0.2% भी टी ट्री नहीं डाला गया। यहां से आप किसी की चोरी पकड़ सकते हैं इजीली। अब आप इसमें उससे पहले जो डाला जाता है, फ्रेग्रेंस के बाद डाला गया, इसका मतलब परसेंटेज 2% से भी नीचे है। अब फ्रेग्रेंस से जो मटेरियल जितना ऊपर होता जाएगा, यानी कि 2% है, तो 2% से ऊपर ही होगा। तो आप फॉर्मुलेशन का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। 100% फॉर्मुलेशन कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसी से रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी है। आप एक्टिव्स के रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी ने इतना एक्टिव यूज किया और इतने नंबर पे यूज किया है, इतना परसेंट यूज कर रहा है। अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो दारुजनाइन केमिकल फ्री और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स का पूरे भारत का सबसे सस्ता ब्रांड है, अगर आप केमिकल से भी कंपेयर करेंगे तो भी। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग और इस चीज के बीच में अगर एक ही चीज खड़ी है, तो वह है हमारे को प्रोडक्ट ना पहचानने का आर्ट। हमें प्रोडक्ट पहचानना नहीं आता। हमारा चारकोल फेस वॉश उठाइए, मार्केट के चारकोल फेस वॉश उठाइए, थिकनेस चेक करिए, चारकोल का कंटेंट चेक करिए। नॉर्मली किसी भी बड़े ब्रांड में 6% से ज्यादा चारकोल नहीं डाला जाता, जबकि दारुजनाइन के फॉर्मुलेशन में 16% से ज्यादा चारकोल डाला गया है। इस चारकोल की भी दो क्वालिटी होती हैं। चारकोल की क्वालिटी ये होती है कि आप मुट्ठी में बंद करिए और चारकोल को हवा में फेंक दीजिए। अगर चारकोल जमीन पे गिर गया एक जगह पे, तो वो चारकोल लो क्वालिटी है, और अगर वो चारकोल हवा में ही बिखर गया, इसका मतलब क्वालिटी सुपर हाई थी। अब ये क्वालिटी हम कैसे पहचानेंगे? कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि जब आप उनको ट्यूब से निकालेंगे तो काला काला नीचे होगा, ऊपर जो होगा पानी की तरह दिखेगा, दैट मीन्स लो क्वालिटी चारकोल यूज हुआ है, चारकोल नीचे बैठ गया। और अगर हाई क्वालिटी चारकोल यूज होगा तो कंसिस्टेंट रहेगा, पूरी ट्यूब के अंदर आएगा, हर पार्टिकल में एक जैसी ब्लैकनेस आएगी टॉप टू बॉटम में। ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट चीज रहती है, राइट। अब इसमें लाइसेंस, अगर एफडीए है तो लाइसेंस है, आयुष है तो पहले से लाइसेंस है। अब इसमें सारा खेल होता है लेबल पढ़ने का। अब अगर हमने लिखा है, इसमें कई लोग बोलते हैं क्या आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है? कॉस्मेटिक में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते ही नहीं। ऑर्गेनिक शब्द सिर्फ फूड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऑर्गेनिक और कॉस्मेटिक्स का आपस में क्या लेना देना है, यह संबंध समझना जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें एक्टिव्स डला है, मान लीजिए एलोवेरा डला है, हल्दी डला है, टी ट्री डला है, ये सब फूड है।
तो हम लोग अगर इसको सर्टिफाइड वेंडर से सोर्स कर लें तो हमने ऑर्गेनिक एलोवेरा डाल सकते हैं, हम ऑर्गेनिक हल्दी यूज कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक टर्मरिक यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चिली यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं, वो सब ऑर्गेनिक हो सकता है। तो हम उसमें लिखेंगे ऑर्गेनिक एलोवेरा, ऑर्गेनिक लिकरेस, ऑर्गेनिक आपका टर्मरिक, ऑर्गेनिक क्यूमिन, ये सब चीजें हम ऑर्गेनिक लिख सकते हैं जो एक्टिव्स और प्लांट बेस्ड है। क्या ग्लूटाथियोन ऑर्गेनिक लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो निकाला जाता है किसी चीज से, मोलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, दैट्स अ मोलिक्यूल एंड अ मोलिक्यूल कांट बी ऑर्गेनिक। तो क्या इसमें कोई नेसेसरी सर्टिफिकेशन है? हाँ है। उस सर्टिफिकेशन का कॉस्मेटिक्स में टॉप ग्रेड सर्टिफिकेशंस का क्या नाम है? उस सर्टिफिकेशन का नाम है इकोसर्ट। इकोसर्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नया सर्टिफिकेट है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लायंस है? नहीं। क्या मैंडेट है प्रोडक्ट पे? नहीं। क्या आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं और आप बहुत क्वालिटी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप इकोसर्ट से सर्टिफाई करवाएं? नहीं। फिर इकोसर्ट क्या है? इकोसर्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। आपको मेरे पे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं थर्ड पार्टी लेके आऊंगा इकोसर्ट, और मैं कहूंगा ये संस्था पूरे देश विदेश में चलती है और ये बीच में ग्राहकों को गारंटी देती है हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके कि भैया इनका प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप बाय कर सकते हो, हम इनसे सर्टिफाइड है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आप प्रोडक्ट का लैब टेस्ट नहीं करा सकते, तो सब कंज्यूमर्स ने एक एसोसिएशन बना ली इकोसर्ट। वो कंज्यूमर्स ने नहीं बनाई लेकिन वो कंज्यूमर्स के बिहाफ बनी। तो इकोसर्ट का काम है कंपनीज को ऑडिट करके कंज्यूमर्स को गारंटी करना कि हाँ भैया बहुत बढ़िया है और आप इस चीज को करिए, और हम गारंटी करते हैं हमने इसका एक एक इंग्रेडिएंट किया है। इकोसर्ट सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। दारुजनाइन के पास कॉस्मेटिक विंग में इकोसर्ट सर्टिफिकेशन क्यों नहीं है, जबकि दारुजनाइन क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है, दारुजनाइन बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है, फिर दारुजनाइन इकोसर्ट सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करती है? राइट। इकोसर्ट सर्टिफिकेशन पर प्रोडक्ट होता है और पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रहती है पर ईयर की वो लगभग 15 लाख रुपए है। अगर मुझे ये 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट करना है और 15 लाख रुपए अगर मेरे को कॉस्ट है तो कंज्यूमर को डालनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक साल में लगभग उतनी ट्यूब बेचेंगे, हमारा एक ट्यूब पे खर्चा 50 पैसे या 1 रुपया है। तो फ्यूचर में जाके दारुजनाइन 100% MLM में पहली कंपनी बनेगी जो इकोसर्ट सर्टिफाइड चीजें 100% लेकर आए। द ओनली गेम इज वॉल्यूम्स। आज किया जा सकता है, हाँ। क्या आज इकोसर्ट हमारा लैब टेस्ट करेगी तो क्या सर्टिफिकेशन मिल जाएगा? 100%। क्या हम उनके सभी मानकों पे खरे उतरते हैं? हाँ। क्या हम मेड सेफ के मानकों पे खरे उतरते हैं? हाँ। तो फिर किस चीज का इंतजार है? इंतजार है वॉल्यूम्स का। जब तक वॉल्यूम नहीं होता ये सर्टिफिकेट एक प्रोडक्ट पे 100 रुपए भी हो सकता है। 130 रुपए हम चारकोल फेस वॉश का लेंगे, 100 रुपए हम लोग जाके लेंगे सर्टिफिकेट का, 250 रुपए का चारकोल फेस वॉश हो जाएगा। रेट्स एकदम ड्रास्टिकली, मैंने एक एग्जांपल दिया है, रेट्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए कोई हमारी क्रीम 100 रुपए की है, 150 रुपए का उसके ऊपर सर्टिफिकेट कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम उसका 1 लाख रुपए 1 लाख नहीं 10,000 पीस साल का बेचते हैं। 150 वुड बी एडेड टू द कॉस्ट। So that is why we are just waiting for the volumes to certify. But क्या हम गारंटेड बोल सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट इकोसर्ट के मानक दंड पे मानदंडों पे खरा उतरता है? हाँ। वर्ल्ड की कोई भी ऐसी टॉप ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं है जिसका टेस्ट अगर हमारे ऊपर हो तो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। देयर इज नो सच इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, देयर इज नो सच इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। बट ये कंपलसरी नहीं होता, हम इसको कर सकते हैं। अब बहुत सी कंपनीज इसमें पेटा सर्टिफिकेशन को हाईलाइट करती हैं, दैट वी आर सर्टिफाइड फ्रॉम पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी नहीं, सेफ्टी जानवरों पे चेक करती थी कि बॉस जानवरों को लगा के देखो
जानवरों पे लगा के देखने से साइड इफेक्ट पता लग जाएगा कितने दिन में हो रहा है, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर कर पाएंगे और कम कर पाएंगे। बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज ने पिटा का सर्टिफिकेट लेना चालू कर दिया, दिखाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत सेफ है। और पिटा ये नहीं बताती कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कॉस्मेटिक की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कंपनी नियत कितनी अच्छी है, रिजल्ट देगा या नहीं देगा। पेटा केवल ये बताता है कि इस प्रोडक्ट का किसी एनिमल पे टेस्ट नहीं हुआ, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एनिमल को हार्म नहीं करा गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है क्वालिटी का, बस जानवरों पे टेस्ट नहीं हुआ। इस चीज का सर्टिफिकेशन पेटा सर्टिफिकेशन है, इको सर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन है कि भैया क्वालिटी बहुत टॉप की है, इंग्रेडिएंट्स बहुत सेफ हैं, मेड सेफ, सेफ्टी का है कि आप इस कॉस्मेटिक को धड़ल्ले से करो। जो भी पूरे वर्ल्ड में कार्सोजेनिक थे, जिनसे कैंसर हो रहा है, जिनसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स खराब हो रहे हैं, जिनसे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वो इन कॉस्मेटिक्स में नहीं है, ये मेड सेफ और इको सर्ट से होता है। लेकिन वहीं पर पीटा इन में से कोई रिलेशन नहीं है, पीटा का सिर्फ एक रिलेशन है, प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्ट नहीं हुआ। तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि अगर पीटा ने सर्टिफाई किया इसका मतलब वो प्रोडक्ट भी सेफ होगा, तभी तो एनिमल्स पे टेस्ट नहीं हुआ? नहीं, यहीं पे ग्लिच है। ऑलरेडी 40 साल से जानवरों पे एक्सपेरिमेंट हो के कुछ केमिकल्स एफडीए अप्रूव कर चुका है, तो उन्हीं केमिकल्स को दोबारा बना के आपने कोई नई चीज नहीं बनाई है, उन्हीं केमिकल्स का यूज करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके ब्रांड बनने में नए जानवर का हार्म नहीं हुआ, केवल पीटा इतना बताती है। लेकिन प्रोडक्ट अभी भी जानवरों और इंसानों के इस्तेमाल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जानवर पे चेक नहीं करा गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट वेस्ट ही हो गया पूरा प्रोडक्ट। इसका मतलब केवल इतना है कि जो पुरानी एक लिस्ट बन चुकी है, पुरानी डॉक्यूमेंट्री हम बना चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोगों ने किया, जो एनिमल्स पे सेफ पाए गए थे पहले साइड में, या अब नए एनिमल्स पे हमने टेस्ट नहीं किया। चाहे उसने एनिमल्स हार्म भी किया हो, तो मैं यूज कर रहा हूं लेकिन मैंने हार्म नहीं किया, मेरे ब्रांड को यह सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इसके ब्रांड ने नए जानवर को नहीं मारा। हो सकता है उसी ब्रांड का वही प्रोडक्ट अंकुश जी ने किया हो, और अंकुश जी ने जितने रैबिट्स पे टेस्टिंग की थी वो सारे मर गए, तो अंकुश जी के ब्रांड को पीटा सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी केमिकल को यूज करके मैं पीटा सर्टिफिकेशन ले सकता हूं क्योंकि मैंने नहीं मारा। पेटा एक एनजीओ है, कोई संस्था नहीं है, इट्स एन एनजीओ जो सिर्फ जानवर बचाने के लिए है, इंसान बचाने के लिए भी नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है इस सर्टिफिकेट का कि जिसका काम जानवर बचाना है वो भी इंसानों को बचाने के लिए आजकल सर्टिफिकेट कर रहा है। इससे सिर्फ उनकी एक एडिशनल कमाई होती है, ना कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं। राइट, अब थर्ड कैटेगरी चलते हैं। क्या और प्रोडक्ट्स हैं जिनका हुआ है टेस्टिंग, क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ, एक और प्रोडक्ट लाइन है आयुष। आयुष में क्या होता है? आयुष में सबसे पहले लाइसेंस लिया जाता है। क्या ये लाइसेंस क्वालिटी बताता है प्रोडक्ट की? नो। बहुत से लोग बोलते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड हैं तो हम केमिकल फ्री हैं। आयुर्वेदा केमिकल प्रमोट नहीं करता। 100% रॉन्ग इंफॉर्मेशन, 1000% रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लाइसेंस दिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लाइसेंस देने के लिए सिर्फ दो चीजें करती है। वो पूछती है कि आप एक्टिव्स के नाम पर क्या क्या डालेंगे, बेस मटेरियल क्या क्या डालेंगे और कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे, और जो आप उस पे दावा कर रहे हैं कि इससे इस चीज में लाभ होगा, वो कौन सी पुरानी आयुर्वेद की किताब में इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से लिखा गया है, उसका रेफरेंस दे दीजिए और अप्रूवल आ जाता है। क्या हर एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट केमिकल फ्री होता है? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 99% of Ayurvedic products are having more than 95% chemicals in them. सबसे ज्यादा केमिकल एफडीए के प्रोडक्ट से भी ज्यादा केमिकल्स इस टाइम पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर अनअवेयर है और उसके लिए वो पूरा लिस्ट अपना ओपन नहीं करते। अब अगर आपको किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एफिकेसी जाननी है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आप टैबलेट्स देख रहे हैं, इस टैबलेट पे ये पीछे लिखा हुआ है ईच 100 ml कंटेन्स, इसमें लिखा है 330 mg ऑफ टैबलेट। एक टैबलेट 330 mg की है। हम में से ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? सर उनके प्रोडक्ट में 90 कैप्सूल हैं, सर उनके में 150 कैप्सूल हैं,
सर अगर मेटेरियल कैप्सूल 100 mg का है तो 1000 mg के 10 कैप्सूल बन सकते हैं। आप मेटेरियल ज्यादा नहीं खा रहे हैं, आप जिलेटिन ज्यादा खा रहे हैं। जो आपको नहीं खाना चाहिए था वही आपको बेवकूफ बना के ज्यादा नंबर में दे दिया गया है, वो चीजें आपको ज्यादा कर दी गई है, राइट। ये हम लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह किया जाता है। ईच 330 mg टैबलेट्स कंटेन्स व्हाट इट इज कंटेन्स। तो इसमें लिखा चंद्र प्रभावटी 92 mg, गोक्षु आदि गूगल 83, वृद्धि वाटिका 83, वरुणा 20 mg, बहुना 20 mg, फ्लैक्सीड 11.34 mg, कत्था 10 mg, यशद भस्म 10 mg, गम काकेया 0.66 mg। इनको टोटल करिए। जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको 330 mg का कंटेंट आ गया। दैट मीन्स कंपनी ने अपना 100% डिस्क्लोज कर दिया व्हाट वी आर पुटिंग इन। दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू आर गिविंग। अब अगर मैंने इस पे लिखा होता ईच 330 mg कंटेन्स चंद्र प्रभावटी 92 की बजाय मैंने लिखा 9 mg, गोक्षु आदि गूगल 83 की बजाय 8 mg, वृद्धि वाटिका 8 mg। तो इसी प्रोडक्ट का जो रेट मान लीजिए मेरा 100 रुपए है, वो 10 रुपए आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे एक्टिव्स का नंबर घटा दिया। अब कोई बोलेगा आपके प्रोडक्ट में तो चंद्र पर, मेरे में भी है। आपके में गोक्षादि गूगल है, मेरे में भी है। आपके में वरुणा छाल है, मेरे में भी है। मेरे में कितने mg है, तेरे में कितने mg है पर टैबलेट, इसको पढ़। कितने mg टोटल हैं, कितनी टैबलेट्स टोटल हैं, वो गणित निकलेगा। टैबलेट और कैप्सूल एक माध्यम है पाउडर का। तो 50 ग्राम पाउडर कितनी टैबलेट में डाला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 50 ग्राम पाउडर 50 टैबलेट में भी डाला जा सकता है, 500 टैबलेट में भी डाला जा सकता है। टैबलेट का साइज छोटे करते चले जाइए। इस तरीके से भी कंपनी चोरी करती है प्रोडक्ट्स की। आप ज्यादातर आयुर्वेद का प्रोडक्ट देखेंगे, जितना सस्ता देखेंगे वो 100 ml में 5-10 ml से ऊपर माल ही नहीं डालेगा। 90% माल चीनी या पानी, चीनी या पानी या गम, और कुछ डाल ही नहीं रखा उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर। और वो क्या क्लेम करते हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता है, मेरा महंगा है। हमने 330 mg में 330 mg माल डाला है, 50 टेबलेट बनाई है। 50 टेबलेट 330 mg 16.5 ग्राम माल है, हम 16.5 ग्राम की कॉस्टिंग ले रहे हैं। तुमने डाला है 10 ग्राम माल पूरे में, तो 10 ग्राम माल और 16.5 ग्राम का माल अगर सेम रेट पे बिक रहा है तो 16.5 ग्राम सस्ता हुआ मेरे भाई। अब दारुजुनैन ऐसे काम क्यों नहीं करती, ज्यादा कैप्सूल डाल दे। दारुजुनैन क्यों हाईएस्ट कैपेसिटी भर के डालती है कैप्सूल की, कि 550 mg का वेजिटेरियन कैप्सूल आता है तो 550 mg डालना है। हम भी तो ये खेल कर सकते हैं, 60 की बजाय 90 कैप्सूल, 120 कैप्सूल, 150 कैप्सूल। कंज्यूमर तो बेवकूफ है। जब बेवकूफ है कंज्यूमर, ये बात सत्य है, लेकिन उसको बेवकूफ बनाए रखना एक घटिया स्टैंडर्ड है किसी भी कंपनी का। कंज्यूमर बेवकूफ हो सकता, कंपनी बेवकूफ नहीं है ना, तो उसको जागरूक करिए, जैसे हम सेशन में कर रहे हैं। बेवकूफ बनाए रखने का उसको क्या अर्थ है, क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है उस व्यक्ति को। आप अब हम कैप्सूल खिलाते रहे, जेलेटिन खिलाते रहे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। एक आदमी 300 mg का कैप्सूल खाया जा रहा है, 120 कैप्सूल खा लिए, तो 120 में जिलेटिन जो गया है बॉडी के अंदर, वो क्यों गया, किस लिए भेजा गया उसको, उसका कोई फंक्शनल राइट नहीं है। सिर्फ आपने कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया कि दारुजुनैन 60 कैप्सूल देती है, भाई साहब हम 250 कैप्सूल देते हैं। एक कंपनी से मैंने मल्टीविटामिन चेक किया, उसने कहा हमारा मल्टीविटामिन सर 90 कैप्सूल है, आपके 60 है। मैंने कहा चलो कैप्सूल में चेक करो, बताओ विटामिन ई कितना RDA डला है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का, सर 10%। मैंने कहा मेरे में 60 है। मैंने पूछा विटामिन B3 कितना डला है, 10%। मैंने कहा मेरे में 100 है। विटामिन सी कितना डला है, 15%, मेरे में 100 है। तो मैं हर चीज 6-6, 7-7, 10-10 गुना डाल रहा हूं, और रेट फिर भी तेरे से नीचे दे रहा हूं। दैट मीन्स आई एम गिविंग मच बेटर एंड मच हायर क्वालिटी प्रोडक्ट टू माई कंज्यूमर्स। मेरे को अपने कंज्यूमर्स की चिंता आप लोगों से ज्यादा है कि उनकी बॉडी में कोई गलत चीज ना जाए। और दूसरा जो कैप्सूल भरने के लिए वो यूज करेंगे, उस चीज का नाम है फिलर्स। और ये फिलर्स ही सबसे खतरनाक चीज होते हैं किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। तो कैप्सूल का साइज कितना बड़ा है, लेकिन उसके पीछे जरूर पड़ी कि इसमें मटेरियल कितना डला है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। ये क्लैरिटी आती है। अब हम जाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर। न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर क्या होना जरूरी है। न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर जो कंपलसरी है लाइसेंस, उसका नाम है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आप किसी पे नहीं देखते हैं तो वो फेक प्रोडक्ट है।
आप फसाई की साइट पे जाके लाइसेंस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। तो फसाई का लाइसेंस होना एक कंपलसरी कंप्लायंस है, बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें बहुत सारे सेगमेंट आते हैं जो टेस्टिंग के माध्यम से होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अब इसमें जैसे मैं शेयर स्क्रीन करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, अगर निकल के आता है, जस्ट अलाउ मी फॉर अ मिनट। स्क्रीन हमारी साइट में कॉर्पोरेट इन्फो में हम लोगों ने ये सब डाला हुआ है। जैसे ऑर्गेनिक रेड चिली पाउडर है, हम लोगों ने डाला है। फिनिश इंडियन सीटीसीटी का डाला है, ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर का डाला है, डीप क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू डाला है। सबसे बड़ा जो घातक चीज थी कॉस्मेटिक्स में वो थी 1,4-डायोक्सिन, जो हिडन होता है, अपने आप पैदा होता है। अगर आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे और उसके बाद आप चीज करेंगे तो आपको इसमें पता लगेगा कि 1,4-डायोक्सिन का एब्सेंस पाया गया था। ये सर्टिफिकेट्स आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। सी 1,4-डायोक्सिन पीपीएम टेस्ट रिजल्ट नॉट डिटेक्टेड, 1 mg तक भी डिटेक्ट किया जा सकता था, बट हेयर दिस इज नॉट डिटेक्टेड। ये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में हमारी क्वालिटी का गवाह बनता है कि क्वालिटी क्या है। एक जो हम लोगों ने बताया था पूरे इंडिया में, वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने किया था, जो हमारे रूटीन न्यूट्रिशनल शेक आते हैं उसको टेस्ट किया जाता है वो शुगर कितना बढ़ा सकता है, और उसी पे ग्लासमिक इंडेक्स टिका होता है। तो ये वो टेस्ट रिपोर्ट थी, ग्लासमिक इंडेक्स मतलब प्रोडक्ट के लेने के बाद शुगर कितना स्पाइक होगा। तो उन्होंने कहा अगर लो जीआई होना तो लेस देन 55 होना चाहिए, लेकिन हमारे में टेस्ट रिजल्ट 40 आया था। द लोअर द बेटर। अब तक 40 लोवेस्ट ग्लासमिक इंडेक्स है किसी भी कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला। एक और स्पेशल चीज जो हम लोगों ने करी, सोय प्रोटीन को, सस्ते घटिया क्वालिटी का सोय प्रोटीन कैसे पकड़ा जाता है, उसमें फाइटो एस्ट्रोजन कंटेंट होते हैं। मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। अब उसमें कैसे पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है फाइटो एस्ट्रोजन होगा। फाइटो एस्ट्रोजन वाले सोय प्रोटीन का रेट बहुत ही सस्ता होता है। ऐसे सिचुएशन में जब रूटीन को हमने टेस्ट किया कि इसमें भी सोय प्रोटीन है, क्या फाइटो एस्ट्रोजन है, क्या मर्दों को इससे कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 99% मर्दों को दिक्कत होती है। जस्ट ए सेकेंड, मैंने शायद वही रिपोर्ट फिर से डाउनलोड किया, एस्ट्रोजन एनालिसिस। जब हमने ये एनालिसिस किया, इसमें वीवर फाइटो एस्ट्रोजन फ्री। ये बताता है कि सबसे सुप्रीम ग्रेड का एस्ट्रोजन कंटेंट इज एब्सेंट। दैट शोज कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट आर वी मेकिंग। अगर सोय प्रोटीन यूज हुआ है तो किस ग्रेड का सोय प्रोटीन यूज हुआ है। 99% कंपनी से अगर आप फाइटो एस्ट्रोजन फ्री सोय प्रोटीन का कंटेंट मांग लेंगे, डिमांड कर लेंगे, तो हिंदुस्तान में 99% ये कंटेंट ही आपको डिलीवर करने की सिचुएशन में नहीं है। अलबत्ता एमएलएम में तो किसी को अकल ही नहीं है, और अगर मांग लिया गया तो ये उनके बस की बात नहीं है, चैप्टर नहीं है उनके बस का। बट ये बहुत पुराने टाइम से दर्जन की वेबसाइट पे है। दिस इज टू एनकैश। ये वो लैब टेस्ट है जो आपको रॉ मटेरियल का क्वालिटी बताता है। सोय प्रोटीन कोई भी दे सकता है, लेकिन सोय प्रोटीन के बहुत ग्रेड है। 250 रुपए से स्टार्ट होकर 1450 रुपए किलो तक सोय प्रोटीन चला जाता है। क्यों चला जाता है? जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा एस्ट्रोजन उतना नहीं होगा। अगर उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन मौजूद रहा तो फीमेल के हार्मोन्स को भी इशू करेगा, मेल के हार्मोन्स को भी इशू करेगा। तो व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर वो फाइटो एस्ट्रोजन फ्री प्रोटीन है, वो हार्ट हेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल को लो करेगा, आपको सभी अमीनो एसिड सप्लाई करेगा, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेगा। ये सारी बेटरमेंट है जो उनसे मिलेंगे, और बाल नहीं उड़ेंगे। अदरवाइज 90% लोगों के तो सोय प्रोटीन यूज करने से बाल उड़ जाते हैं। एक अभी पीछे बहुत बड़ी चीज आई थी जो सैनिटरी पैड में था। अगर हमने यहाँ पे पूरा दिखाया होगा, सैनिटरी पैड में एक एनजीओ ने पूरा उसका वो कर दिया था डायग्नोस की सैनिटरी पैड के यूज करने से होता है कैंसर। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने करा, लेकिन यहाँ पे हमारा सैनिटरी नैपकिन का रिपोर्ट है, और ये शायद दिसंबर में रिपोर्ट आया था। ये कब तक होगा, इससे कंपनी की सिंसियरिटी पता लगेगी आप लोगों को।
9/2/2022 फरवरी के अंदर 11 महीने बाद गवर्नमेंट ने चेक, उसने एनजीओ ने चेक किया एंड वी वर 1,4-डायोक्सिन फ्री एट दैट टाइम, इनफैक्ट नॉट डिटेक्टेड। हमारे देश में उन्होंने ब्रांड्स के नाम लिख के रिपोर्ट लिखा, ये एकमात्र सैनिटरी पैड था जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल या सर्विक्स कैंसर प्रोड्यूस ना हो उसके लिए केमिकल्स मौजूद नहीं थे। 100% सेफ सैनिटरी नैपकिन की डेफिनेशन थी। बहुत से लोग पूछते, दूसरा आज तक कोई रिपोर्टिंग नहीं दे पाया। बड़े से बड़े ब्रांड तो उस टेस्ट में फेल ही हो गए थे, कोई नहीं दे पाया। नाउ इट्स अ कंपलसरी प्रोडक्ट। अब लोग बोलेंगे सर हम क्वालिटी कैसे समझाएं? क्वालिटी इस तरीके से समझाई जाती है। नेटवर्क इशू आपके साइड पे हो रहा है? नहीं, आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग थम्स अप, मे बी कम्युनिकेशन होगा। अब ये जो चीज है सैनिटरी नैपकिन का, हमने अगला रिपोर्ट भी इसके बाद अगस्त में कराया एंड वी वर टेस्टेड फॉर 26 केमिकल्स एंड दोज वर एब्सेंट। इंडिया में सेकंड सैनिटरी नैपकिन का आपको रिपोर्ट ही देखने में नहीं आएगा। सेम थिंग इज फॉर, अगर हम बात करें CTCT, घर में यूज होने वाला चाय का प्याला, डेली हम पीते हैं। आज तक हम लोगों ने ये रिपोर्ट पता नहीं कितने लोगों को शेयर करी, कितने लोगों को प्रोडक्ट है, लेकिन इंडियन MLM इज डूइंग व्हाट इवन ट्रेडिशनल मार्केट इज नॉट डूइंग। यह हम लोगों का सबूत है, इसीलिए हमने कहा था नेटवर्क प्राउडली। ये रिपोर्ट है, इसमें देखिए वाटर एक्सट्रैक्ट मतलब एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उस प्रोडक्ट की कितनी है। रिपोर्ट बोलती है 32 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्वालिटी टी पी रहे हैं तो कैसे पता लगेगा? जो मैंने कहा था ये क्वालिटी रिपोर्ट है, 32 से कम नहीं होना चाहिए। हमारा 48.40 था, आपका 32 से बहुत हाई आया था। इसमें बाकी रिपोर्ट्स भी आई थिंक होंगी, तो आई विल शेयर दैट, अदरवाइज कल अपलोड करते हैं। इसमें हमने कराया देयर वाज नो पेस्टिसाइड डिटेक्टेड, नो इंसेक्टिसाइड डिटेक्टेड, नो कलर डिटेक्टेड। ये इंडिया में कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे टीवी पे आ रहा है चाहे न्यूज़पेपर में आ रहा है, अभी तक भी इंडिया में कोई सेकेंडरी इस चीज को गारंटी नहीं कर पाया। द ओनली ब्रांड राइट नाउ गिविंग यू गारंटी अबाउट ए फाइनेस्ट CTC टी is the original. So these are few of quality certifications. तो आज हमने जाना compliance certificate, quality certificates, third party certificates, ये सब टेक्निकल पार्ट्स है। और अगर दारुल के टोटल लीगल और कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स की और आप डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो अपनी साइट पे जाइएगा, आपको एक अद्भुत चीज मिलेगी जो 99% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आपको मिलेगा ही नहीं। इसके ऊपर जब आप जाएंगे, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड, GST, फसाई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, आधार सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट NOP, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट NPOP, US FDA कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ दारुल, GMP सर्टिफिकेट, ISO 9000 सर्टिफिकेशन, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 90% MLM नहीं कर सकती है। दैट इज वाई हम सब लोगों ने कहा था इसमें बहुत सारे लैब टेस्ट और हैं जो हम लोगों को अभी पोर्ट्रे करने हैं, क्योंकि AI में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा UI में। जैसे ORAC वैल्यू सर्टिफिकेशन है, हमने अभी अपने बाकी प्रोडक्ट्स में लेटेस्ट सर्टिफिकेशंस निकाले हैं। क्लोव का यूगेनल सर्टिफिकेशन है कि हमारी क्लोव में यूगेनोल कितना है, पिपरिंग कंटेंट ब्लैक पेपर में कितना है। ये सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं। तो दारुल में भरमार है। अगर कंज्यूमर सो के जागता है और उसे ये सब चीजें पढ़नी आ जाती हैं, आप एक अच्छा और सही प्रोडक्ट किफायती दाम पे चुनना सीख जाएंगे। वरना लोग ऐसे ही बेवकूफ बना बना के आपको बड़ी ट्यूब में पानी भर भर के फ्रंट लेवल पे कुछ भी लिख के बेचते रहेंगे। ये हम लोगों के लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे एक मैं दिखाता हूं, ये हमने लिखा सामने ब्लॉसम डेकरी, इसका फ्रंट क्या लिखता है, पावर्ड विद ग्लूटाथियोन एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। ये पूरी ट्यूब में ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है ऐसा नहीं है। अब हम इसके पीछे जाएंगे। सबसे पहली चीज हमने डाली डीमिनरलाइज्ड वाटर, आइसोप्रोपाइल 30-40% रहता है। 40% के एकदम बाद जो भी चीज आएगी वो 5-10% मिनिमम 20% तक जाएगी। तो अगली चीज हमने इसके अंदर डाली ऑर्गेनिक एलोवेरा। इसमें ऑर्गेनिक लिखा, दैट मीन्स कंपनी ने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एलोवेरा खरीदा। अगला हमने डाला ऑर्गेनिक जिमिया, प्रोपेनेडोल। प्रोपेनेडोल इज एन अल्कोहल, नेचुरल अल्कोहल जो इनको मिक्सिंग में हेल्प करता है। उसके बाद ऑर्गेनिक ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का सोर्स ऑर्गेनिक है। टीनोजोर बी, जो लोग सनस्क्रीन मांगते हैं, टीनोजोर। टीनोजोर इज अ यूरोपियन नंबर 1 इंग्रेडिएंट ऑफ द वर्ल्ड
विच एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन क्रीम। आप एसपीएफ नहीं बोल सकते क्योंकि एसपीएफ आपका मेथॉक्सीसिनामेट को बोला जाता है, एंड दैट्स अ कोमेडोजेनिक कैंसर प्रोडक्ट। वो लिखा भी गया, दिखाया भी गया, उस पर सेवरल रिसर्चेस हैं, कहीं भी ढूंढेंगे। टिनोजोब इज समथिंग विच सेव्स यू फ्रॉम सनलाइट्स, यूए, यूवीबी, यूवीबीसी। उसके बाद आपका है ऑर्गेनिक लिकरिस एक्सट्रैक्ट, वो बड़ी तादाद में है। ऑर्गेनिक पपाया एक्सट्रैक्ट, नेचुरल जाइलोग्लूकोसाइड। उसके बाद आपका आ गया ग्लूटाथियोन। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव्स, असेंशियल ऑयल्स, यानी कि लास्ट के 2% से आने से पहले और 40% के बीच में। ये प्रोडक्ट आपको पढ़ के पता लगा कि 2% और 42%, 58% इसके अंदर मेजरली चीजें डली हैं। ऑर्गेनिक एलोवेरा, ऑर्गेनिक ग्लिसरीन, आपका ऑर्गेनिक लिकरिस, ऑर्गेनिक पपाया, नेचुरल जाइलेटोल, ग्लूटाथियोन, 52% ये डला है। इस प्रोडक्ट का कॉस्ट मार्केट में किसी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, द कॉस्ट वुड बी मोर देन 1500 to 2000 रुपीज। अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट आपको 58% मिल गया, दैट प्रोडक्ट वुड बी कॉस्टिंग यू मोर देन 1500 to 2000। ये क्वालिटी आपको जिस रेट पे मिल रही है, दैट इज अनइमेजिनेबल। दैट इज व्हाट दारुचिनाइन इज ऑल अबाउट। तो एक छोटी सी भी चीज, पानी नहीं भर के दे रखा उस प्रोडक्ट के अंदर, इट्स नॉट वाटर फिल्ड कि भैया इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट आ गया, और उसके बाद भी हमने अमेगल डाला, ऑर्गेनिक अकाकिया सेनेगल गम है, जेनेथन गम है, टोकोफेरेला, सोडियम ग्लूकोनेट है। जो मैंने कहा था गम ढूंढिए, 0.5%, 1% गम डाला है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और थिकनेस बनाना है। बाकी के जो मटेरियल हैं वो उतना थिक नहीं है। दैट इज हाउ अ प्रोडक्ट इज फिगर्ड आउट, राइट। सो ये कुछ चीजें थी क्वालिटी पे, सर्टिफिकेशंस पे। तो टेक्निकल है वो पुराने मोजे मत लेके आइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग के ग्राहक हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बात नहीं कर सकते जिनके पास पुराने मोजे हैं। सर्टिफिकेट तो सर सारे नकली बन जाते हैं, ये क्या है सर, लीगल सर्टिफिकेट है सर, किसी कंपनी के पास पैन कार्ड है सर, वो लीगल सर्टिफिकेट है। लीगल सर्टिफिकेट नहीं है, वो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट्स है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, लैब टेस्टिंग के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी अलग होते हैं, मैंडेट कंप्लायंसेस अलग होती हैं। 5 तरीके के कागज होते हैं। इन 5 तरीकों पे जब तक आपकी कमांड नहीं बनेगी, बढ़िया से कमांड नहीं बना लेंगे, आप किसी भी बिजनेस को पूरे तरीके से समझ पाने में नाकामयाब रहेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं चुन सकते। डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ने का एक सबसे बड़ा माध्यम केवल पैसा कमाना नहीं होता, आपको बीइंग ए कंज्यूमर भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को चुनने से आप बेवकूफ ग्राहक बनने से बच सकते हैं। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको प्रोडक्ट पे एजुकेट कर करके आपके वो पैरामीटर्स, वो फंडास क्लियर कर सकती है जो साधारण नहीं होगा। 99% लोग, आज ये जो सेशन हमारा ग्राहक भी सुन रहा है, आप इस प्रोडक्ट को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से सुन रहे हैं जो समझते हैं, बनते हैं, और इतने लोगों को एजुकेट हो रहा है। आप अपने कल रिटेलर या होलसेलर या जो बड़े से बड़े मॉल में घुस रखा हो, बड़े से बड़े मॉल वाले से जाके पूछिए कि अपना लेबल पढ़ के बता दीजिए, तो कोई व्यक्ति अपना लेबल पढ़ के नहीं बता सकता। आपकी बाइंग एक ऐसे सोर्स से हो रही है जिसको खुद धेले की अकल नहीं है, जो सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहा उसे धेले की अकल नहीं है, जो टीवी उसको दिखा रहा है उनको प्रोडक्ट की अकल नहीं है, वो जो रास्ते में मिडवे पढ़ रहे हैं उनको अकल नहीं है उस प्रोडक्ट। और आप ऐसे सोर्स से प्रोडक्ट खरीद के अपने घर की सेफ्टी और बोलते हैं ये सस्ता ये महंगा। प्रोडक्ट हमेशा एक ऐसे सोर्स से खरीदिए जो कम से कम ये तो बता सके इस ट्यूब में है क्या। आपकी इस क्वेरी का आंसर ट्रेडिशनल मार्केट में भटकते रहिएगा, अगले 2.5 साल भी नहीं मिलेगा। दैट इज द वन डिफरेंस बिटवीन अ रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दारुचिनाइन एंड बाइंग फ्रॉम अदर पीपल। तो हमारा ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर स्मार्ट है, हमारा कंज्यूमर भी स्मार्ट बनने की तरफ जा रहा है। एंड वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी सभी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये जानती है कि कंज्यूमर्स बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर्ड हैं। लेकिन दारुचिनाइन का प्रथम टारगेट था अनभिज्ञ बेवकूफ कंज्यूमर को बेवकूफ बनाए नहीं रखना। पहले हमने उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए, बहुत सस्ते दाम पे दिए, और अब जैसा मैंने कहा था हम सेशन लगा लगा के आप में से हर एक व्यक्ति को एजुकेट भी करेंगे कि कैसे 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 हम लोग सबसे सस्ता प्रोडक्ट
सबसे टॉप क्वालिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी दारुशनाइन करेगी और आपको ग्राहक के तौर पे भी एक महा बेटर कंज्यूमर बनाएंगे, जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग भी ठग नहीं पाएंगे। वो ठग जो आजकल इसलिए फायदा उठा रहे कि लोगों को प्रोडक्ट खरीदने की नॉलेज तो है नहीं। आफ्टर दीज सेशंस दोस पीपल वुड बी अनऑपरेशनल इन द मार्केट। सो यही था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आई टेक दैट। और वो है, हम भी चाहते थे बेवकूफ बनाने के ढोंग हम भी बड़े सारे कर सकते थे। थर्मोकोल की साइंस मैंने दिखाई थी, और थर्मोकोल का साइंस पे मैंने वीडियो भेजा। कई लोग थर्मोकोल गला गलाए कह रहे थे ऐसे कोलेस्ट्रॉल गल जाएगा, और वो तो पेट्रोल से गल गया। तो अगर कोलेस्ट्रॉल थर्मोकोल गलाने वाली चीजों से गलता है तो डेली का कम से कम 2 ढक्कन पेट्रोल पीना स्टार्ट करना चाहिए। अगर पानी कलरलेस हो जाता तो विटामिन सी का जलवा है। ऐसे ही बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन है। एक बंदे ने मुझे एक बार पानी में बल्ब जला के दिखा दिया था नोनी से या किसी प्रोडक्ट से, तो उसने कहा इसको खरीद लो। तो मैंने बोला ये तो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मैंने कहा लेकिन ये तो गधे के मूत्र से भी जल जाता है, तो क्या उसको पीने से भी वही ताकत आएगी जो इसमें मिलती है? क्योंकि इट्स एन एक्ट ऑफ मिनरलाइजेशन, नॉट एनीथिंग एल्स। तो ये बहुत सारी चीज है जो आती रहेंगी। सचिन ठीक है सर। जी, एक्सपायर डेट के बाद प्रोडक्ट्स को यूज करना कितना डेंजरस हो सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स। आपका कौन सा प्रोडक्ट, अगर क्लीनिंग प्रोडक्ट आप एक्सपायरी के बाद भी यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट डैमेजफुल। आप अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में एक्सपायरी आना बंद हो चुकी है, बहुत से लोगों को नहीं पता। सप्लीमेंट्स में एक्सपायरी आती नहीं है, सप्लीमेंट्स में आता है बेस्ट बिफोर। बेस्ट बिफोर का मतलब है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट कंपनी ने क्लेम किया है, फूड आइटम होने के कारण वो टाइम के साथ रिड्यूस होता रहता है। आज मैंने जब पैक किया है तो मेरे प्रोटीन में हो सकता है 100 ग्राम में 80 ग्राम कंटेंट, और मैंने 80 ग्राम ही क्लेम किया है। लेकिन जब कल आप उसको 1.5 साल तक यूज करेंगे तो ये कंपनी की गारंटी और जिम्मेदारी है कि 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो 18 महीने के बेस्ट बिफोर लाइन को पार कर जाएगा तो उसके बाद वो प्रोटीन बंद डब्बे में भी डिग्रेड क्वालिटी होता रहेगा। तो 70% भी हो सकता है, 65 भी निकल सकता है, प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर खराब होगा तो उसमें फंगी लग जाएगी, इन्फेक्शन लग जाएगा, अलग से दिखेगा, वो सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी बहुत ही गंदी। प्रोटीन में भी अपनी एक स्मेल होती है, लेकिन उसकी स्मेल अलग होती है सड़ जाने की। ऐसी सड़जा हुआ नहीं है और प्रोटीन ठीक है तो इसका मतलब है आपको एफिकेसी उतनी नहीं मिलेगी क्योंकि बेस्ट बिफोर निकल चुका है, बट प्रोडक्ट इज नॉट डेंजरस। ऐसी सूरत में अगर आप कॉस्मेटिक्स में बात कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स कुड बी ए डेंजरस चॉइस। एक्सपायरी के बाद पानी और तेल के कॉम्बिनेशन पे है, 99% प्रोडक्ट अगर एक्सपायरी हो गया तो अलग अलग हो जाएगा, तेल और पानी अलग अलग हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स एक्सपायर्ड, दैट मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी क्वेश्चन हो गई है। सो देर आर मेनी थिंग, दिस इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। किसी दिन लूंगा तो एक पूरा दिन का ट्रेनिंग लगेगा। सो गागर में सागर नहीं भर सकते हैं, राइट सर? हाँ, एक क्वेश्चन वैसे इस सेशन का है नहीं, मुझे ले लेना चाहिए क्या? एक व्यक्ति ने कहा सर इस बार का प्रोबायोटिक पहले से ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है, ऐसा फीडबैक मिल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट प्रोबायोटिक स्पेशली सेकंड डब्बा कभी भी इफेक्टिव नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोबायोटिक स्ट्रेन कमजोर था, वो प्रजाति आपके आंतों में नहीं थी या जहां पे चाहिए था वहां नहीं था, तो वो प्रोडक्ट आप 1 महीने से कंज्यूम कर रहे थे, उस प्रोबायोटिक स्ट्रेन ने आपकी बॉडी में जगह बना ली और आपको इफेक्ट दिखाए, और धीरे धीरे उसकी जनसंख्या अपने आप बढ़ती चली गई। अब उसका इफेक्ट सेचुरेट हो चुका है। सेकंड डब्बा नए सिरे से इफेक्ट नहीं दिखाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर M9 से रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा सर क्या रिजल्ट चाहिए, मतलब कहाँ रिजल्ट को नोटिस करना चाह रहे थे? तो उसने बोला ऐसा तो कुछ नोटिस भी नहीं करना चाह रहा था, मैं हेल्दी मैन, बाकी सब ठीक है। तो मैंने कहा सर आप एक काम करिए, दीवार पे जोर से घुसा मार के देखिए, क्या पता गिर ही जाए दीवार। Sometimes our expectancy is much beyond imagination. कई बार रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन आप ये समझिए रिजल्ट ऑप्टिमम स्टेज का नाम है। रिजल्ट ऐसा नहीं है कि खाते रहोगे खाते रहेंगे तो हीमैन बन जाएंगे। आप M9 खाएंगे, F9 खाएंगे, कुछ होगा तो हीमैन बन जाएंगे। हीमैन नहीं बनने वाला कोई भी।
या आप ग्लूटाथियोन लगाते रहेंगे, आपकी चेहरे की चमक चमकने लग गई, तो एक दिन आपके दिमाग में वो ऐड आता है, कौन सी च्युइंगम का ऐड था कि आप दांत खोलेंगे तो घर में ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ग्लूटाथियोन आपको उस स्टेज पे नहीं लेकर जाएगा। और रिजल्ट मीन्स बस चेहरा दमकने लग गया, खत्म। इतना कभी नहीं दमकेगा कि आप पे सनलाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होके चारों तरफ आप डायमंड की तरह स्प्रिंकल करने लग जाएं, ग्लास की तरह रिफ्लेक्ट करने लग जाएं, ऐसा नहीं होने वाला बॉस। अगर आप ऐसा 25-50 साल ग्लूटाथियोन में भीगे भी रहें, एक टब में ग्लूटाथियोन डाल ले, उसमें बैठ भी जाए, तो भी नहीं होने वाला है। सो रिजल्ट मीन्स स्टेज, एन ऑप्टिमम स्टेज, अ बेटरमेंट विच इज पॉसिबल इन केस, नॉट अप टू एनी एक्स लेवल। तो वो चीज है, राइट। अरे सर बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। सुनील शर्मा जी का एक क्वेश्चन है। सुनील जी, आप किसी की टीम से पर्सनल पूछेंगे तो बेटर रहेगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिमांड करेगा, मैं टाइम लूंगा तो यहाँ हो जाएगा। सर एक डेमो बहुत होता है, बीटाडीन वाटर में डालकर फेस वॉश से क्लीन करते हैं। सर बीटाडीन में कभी भी विटामिन सी डाल दीजिए, किसी भी चीज का विटामिन सी के निचोड़ दीजिएगा, नींबू निचोड़ दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बीटाडीन एक नेसेंट आयोडीन से प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है, आयोडीन फॉर्मुलेशन है, आयोडीन को डिस्कलर कर देता विटामिन सी। एक 25 पैसे की गोली विटामिन सी की फार्मास्यूटिकल शॉप से लेके सिट्रिक एसिड की, वो भी डाल देंगे तो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऐसे जादू बहुत दिखा सकते हैं। एक मूवी है इल्यूजनिस्ट, देखेंगे तो बड़ी अच्छी लगेगी, इन्हीं सभी करामातों पे है। एमएलएम में साइंस की जगह है, चमत्कार की नहीं होनी चाहिए। चमत्कार मुझे लगता है कि कहीं और बहका ले जाते हैं, तो लेट्स स्टिक टू द साइंस। जब हम साइंस बोल सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से तिवारी जी लास्ट कुछ शब्द कहना चाह रहे थे। सर बस बहुत सारी चीजें कहनी है, बट समय का ऑलरेडी ध्यान रखना है। एक ही चीज है, आज बहुत सारे लोगों के दिमाग की एक्सरसाइज हुई होगी और ये जरूरी है। बिकॉज अगर आपको मार्केट में स्टैंड करना है और लोगों को नेटवर्क की सही भाषा परिभाषा समझानी है प्रोडक्ट की, तो आपके पास एजुकेशन और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब तो सेशन को एंड अप करते हैं सर। थैंक यू फॉर गिविंग सच ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और हम चाहते हैं सर सभी लोग एजुकेट होते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। सर कोई सवाल जवाब नहीं, अब हम लोग पर्सनली बाद में डिस्कस कर लेंगे। जिनके भी सवाल हैं वो